आज हम साइकेट्रिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा इम्प्लिकेट होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? तो डोपामिन, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन का एक्सेस एक्टिविटी होता है जिससे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। इसी कारण एंटीसाइकोटिक ड्रग और डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी सबसे इफेक्टिव किस में होती है? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क टेंडेंसी वाले पेशेंट में रैपिड इम्प्रूवमेंट देता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस रिस्टोर करता है और सुसाइडल रिस्क को कम करता है, इसीलिए यह मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क में इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम का यूज़ किस डिसऑर्डर में होता है? तो लिथियम का यूज़ बायपोलर डिसऑर्डर में होता है। लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर है। यह मेनिया और डिप्रेशन दोनों एपिसोड को कंट्रोल करता है और रिलेप्स प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसाइकोटिक ड्रग का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स है, यानी डोपामिन ब्लॉकेज के बेसल गैंग्लिया में इम्बैलेंस होता है जिससे पर्सन में ट्रेमर्स, रिजिडिटी, डिस्टोनिया और एकास्थेशिया डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म दिखता है? तो ओसीडी में अनडूइंग। ओसीडी पेशेंट कंपल्सिव एक्ट परफॉर्म करके अपनी एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यह अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे कॉमन किस में होता है? तो सिजोफ्रेनिया में, क्योंकि इसमें पेशेंट को लगता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह सिजोफ्रेनिया का हॉलमार्क सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किसे असेस करता है? तो यह कोग्निटिव फंक्शन को असेस करता है, क्योंकि मिनिमाइज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन मेमोरी, अटेंशन, कैलकुलेशन और लैंग्वेज असेस करता है। डिमेंशिया और डिलीरियम में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिव डिस्काइनेशिया किस ड्रग से होता है? तो ट्रेडिव डिस्काइनेशिया यह एंटीसाइकोटिक ड्रग से होता है। लॉन्ग टर्म डोपामिन ब्लॉकेज से इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे कि ग्रीमेसिंग, लिप्स मेकिंग डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ आइडिया किस में दिखता है? फ्लाइट ऑफ आइडिया मेनिया में दिखता है। मेनिया में पेशेंट रैपिडली एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता है जिससे स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी के लिए कॉमनली यूज्ड बेंजोडाइज़ेपाइन कौन सा है? तो एंजाइटी के लिए कॉमनली यूज बेंजोडाइज़ेपाम डाइज़ेपाम है, क्योंकि डाइज़ेपाम गाबा एक्टिविटी को बढ़ाकर सीएनएस को डिप्रेस करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम का थेरेप्यूटिक रेंज क्या है? लिथियम का थेरेप्यूटिक रेंज 0.6 से 1.2 मिली इक्विलेटर है। इस रेंज में लिथियम इफेक्टिव होता है, हाई डोज टॉक्सिक हो सकता है और किडनी थायराइड पर असर डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलुसिनेशन क्या होते हैं? फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, यानी पेशेंट ऐसी चीज़ परसीव करता है जो रियलिटी में नहीं होती है, जैसे कि आवाज़ सुनना, चीज़ों को दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSRI ग्रुप का एंटी डिप्रेशन कौन सा है? SSRI ग्रुप का एंटी डिप्रेशन फ्लुक्सेटाइन है। अब ये SSRI क्या होता है? तो SSRI का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है, क्योंकि यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का पार्ट है जो मुख्य रूप से एंजाइटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनिक डिसऑर्डर का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो पैनिक डिसऑर्डर का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट SSRI है, क्योंकि SSRI लॉन्ग टर्म पैनिक डिसऑर्डर कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होता है और बेंजोडाइज़ेपाइन सेफर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो होता है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में पेशेंट ड्रामेटिक, इमोशनल और अटेंशन सीकिंग होता है। नेक्स्ट, कोर्साकॉफ साइकोसिस किस डेफिशिएंसी से होता है? तो यह विटामिन B1 यानी थियामाइन में होता है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म से थियामाइन डेफिशिएंसी होती है, जिससे मेमोरी लॉस और कन्फेबुलेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का टिपिकल सिम्टम क्या है? तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का टिपिकल सिम्टम्स परसिस्टेंट वरी है, यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट लगातार एक्सेसिव चिंता करता है जो डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज़ापाइन का यूज़ किस में होता है? तो क्लोज़ापाइन का यूज़ रेसिस्टेंस सिजोफ्रेनिया में होता है, क्योंकि क्लोज़ापाइन उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पर एंटीसाइकोटिक काम नहीं करते हैं। यह अग्रेनुलोसाइटोसिस रिस्क के कारण मॉनिटरिंग के साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एसोसिएशन किस थेरेपी में यूज़ होता है? फ्री एसोसिएशन साइको एनालिसिस में यूज़ होता है, क्योंकि फ्राइड की साइको एनालिसिस में पेशेंट अपने थॉट फ्रीली एक्सप्रेस करता है, जिससे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कॉमन फोबिया कौन सा है? तो सबसे कॉमन फोबिया एग्रोफोबिया है, क्योंकि पेशेंट ओपन या पब्लिक प्लेस से डरता है और अवॉइड करता है। यह एंजाइटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन और मेनिया के अल्टरनेट एपिसोड किस डिसऑर्डर में होते हैं? तो डिप्रेशन और मेनिया के जो डिसऑर्डर होते हैं वो बायपोलर डिसऑर्डर में होते हैं, क्योंकि बायपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, लिथियम और मूड स्टेबलाइजर का इसका एक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कौन सा होता है? एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ड्राई माउथ होता है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सिलेवरी सिक्रेशन रिड्यूस करते हैं, जिससे माउथ ड्राइनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन सीवियरिटी मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल का यूज़ किया जाता है? तो डिप्रेशन सीवियरिटी को मेज़र करने के लिए हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह स्केल डिप्रेशन की सीवियरिटी को क्वालिफाई करता है और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीरियम ट्रेमेंस किस विड्रोल से होता है? तो डिलीरियम ट्रेमेंस अल्कोहल विड्रोल से होता है, क्योंकि क्रॉनिक अल्कोहल विड्रोल से ट्रेमर, हेलुसिनेशन, सीजर्स और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग कौन सी होती है? तो क्लोज़ापाइन, क्योंकि क्लोज़ापाइन सीजर जो सीजर्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है, इसीलिए सीजर डिसऑर्डर में यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? नियोलॉजिज्म का मतलब पेशेंट द्वारा नए शब्द का बनाना, यानी सिजोफ्रेनिया में पेशेंट अपने नए शब्दों को क्रिएट करता है जो दूसरों को समझ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबियाज़ के लिए बेस्ट थेरेपी कौन सी है? तो फोबिया के लिए बेस्ट थेरेपी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है, यानी कि पेशेंट को धीरे धीरे फियर्ड स्टिमुलस कांटेक्ट में लाकर एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है। ADHD का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ADHD का ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइलफेनिडेट होता है। ADHD एक अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसमें एक ही काम पर फोकस नहीं कर पाता है, या एक ही पर्सन एक ही किसी चीज़ से जल्दी से ऊब जाता है या फिर काम को भूल सकता है। ADHD का जो ड्रग ऑफ चॉइस है मिथाइलफेनिडेट होता है, क्योंकि यह स्टिमुलेट अटेंशन और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है और हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीएसडी में कौन सा सिम्टम कॉमन है? पीटीएसडी में फ्लैशबैक का सिम्टम कॉमन है क्योंकि पेशेंट बार बार ट्रॉमेटिक घटना को विविध तरीके से याद करता है जिससे उसे डिस्ट्रेस होता है। पीटीएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीटीएसडी का फुल फॉर्म पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्सन भयानक यादें या बुरे सपने, फ्लैशबैक आना जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह जो घटना होती है वह फिर से जी रहा है, या फिर उस स्थान या लोगों से बचना जो दर्दनाक घटना की याद दिलाते हैं। तो ऐसी सब स्थिति हो सकती है पीटीएसडी में, क्योंकि पर्सन बार बार उन चीज़ों को याद करता है या फ्लैशबैक में जाता है जिससे उसे स्ट्रेस उत्पन्न होता है। एसएसआरआई का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो एसएसआरआई का मीनिंग होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेट इनहिबिटर, यानी कि इसमें पर्सन को एंजाइटी होती है जिसकी वजह से पर्सन को एंजाइटी रिलेटेड मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ये ब्रेन में सेरोटोनिन नामक एक केमिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाने का काम करती है जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब एसएसआरआई का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, क्योंकि एसएसआरआई सेरोटोनिन पाथवे अफेक्ट करके लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस रिड्यूस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।